कभी नोटिस किया गया है कि कुछ ब्रांड्स और लीडर्स के आसपास एक अलग एनर्जी होती है। वही लोग जो एक सिंपल आइडिया को मूवमेंट बना देते हैं। साइमन सिनेक कहते हैं, डिफरेंस सिर्फ एक बात में छुपा है। जो लोग इंस्पायर करते हैं वो वाई से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं। थोड़े लोग पूछते हैं, मैं कैसे कर रहा हूं। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं क्यों कर रहा हूं। यही सवाल लीडरशिप और ऑर्डिनरी का फर्क बनाता है। साइमन ने एक सिंपल मॉडल बनाया, द गोल्डन सर्कल। 3 लेयर्स में बताया। सेंटर में वाई, फिर हाउ और बाहर व्हाट। मोस्ट कंपनीज और लोग बाहर से अंदर जाते हैं। वो कहते हैं, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कभी-कभी क्यों करते हैं। पर इंस्पायर्ड लोग अंदर से बाहर सोचते हैं। सबसे पहले वाई, फिर हाउ, फिर व्हाट। एग्जाम्पल देखो एप्पल का। एप्पल कभी नहीं कहते कि हम कंप्यूटर्स बनाते हैं। उनका मैसेज ये होता है, वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस को। वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली। फिर वो बताते हैं कैसे। ब्यूटीफुल डिजाइन और सिंपल टेक्नोलॉजी। और लास्ट में कहते हैं, वी जस्ट हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स। पीपल डोंट बाय व्हाट दे बाय व्हाई दे डू इट। इसी थॉट ने थाउजेंड्स को इंस्पायर किया। क्योंकि जब वाई क्लियर होता है, कनेक्शन डीप होता है। प्रोडक्ट सिर्फ एक्सक्यूज बन जाता है बिलीफ एक्सप्रेस करने का। देखो, ह्यूमन ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। आउटर लेयर लॉजिकल है, व्हाट और हाउ को समझता है, लेकिन इनर लेयर इमोशनल है, वाई को फील करता है। डिसीजन इमोशन से आता है, लॉजिक बाद में जस्टिफाई करता है। इसीलिए वाई से शुरू करना नेचुरल है। एक स्टोरी यहां फिट बैठती है। अर्ली 1900s में एक रेस थी, हु विल फ्लाई फर्स्ट। सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले और राइट ब्रदर्स। लैंगले के पास फंडिंग, हार्वर्ड डिग्री, कनेक्शंस सब थे। राइट ब्रदर्स के पास सिर्फ बाइसिकल शॉप थी। फिर भी जीत किसने हासिल की? राइट ब्रदर्स ने। क्यों? लैंगले का वाय था फेम। राइट ब्रदर्स का वाय था पॉसिबिलिटी और कनेक्शन। उनका गोल था दुनिया को नई सोच देना। उन्होंने पैशन नहीं, पर्पस चूज किया। यही बात साइमन सिखाते हैं, पर्पस से ड्राइव होगी तो एनर्जी ऑटोमेटिक आएगी। जब वाई क्लियर हो जाता है, आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पुल होते हो अपने गोल की तरफ। देखो अराउंड यू, कुछ पीपल हर मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं क्योंकि अंदर एम्प्टी फीलिंग है। मोटिवेशन टेम्परेरी फ्यूल है, वाई लॉन्ग टर्म इंजन है। जब पर्पस क्लियर हो तो छोटी फेलियर भी डायरेक्शन बन जाती है। एक सिंपल थॉट, अगर कोई तुम्हारा वाई पूछे और तुम 2 लाइंस में नहीं बता पाए तो समझो क्लैरिटी मिसिंग है। साइमन कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ वाई गिव्स डिसिप्लिन ऑफ हाउ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। ये सिर्फ बिजनेस पे नहीं लागू होता। टीचर जब वाई समझता है कि वो लर्निंग फन बनाना चाहता है, स्टूडेंट्स कनेक्टेड फील करते हैं। डॉक्टर जब वाई समझता है कि वो हीलिंग स्प्रेड करना चाहता है, पेशेंट्स ट्रस्ट करते हैं। पेरेंट जब वाई समझता है कि वो चाइल्ड को कॉन्फिडेंट बनाना चाहता है, पेरेंटिंग में पीस आता है। हर रोल में वाई एक एंकर बनता है। विदाउट इट लाइफ वेव्स में भीगी राफ्ट जैसी हो जाती है। एक और बात, ज्यादातर लोग सक्सेस को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। साइमन कहते हैं, सक्सेस टेम्परेरी है, फुलफिलमेंट परमानेंट है। सक्सेस आता है जब आप व्हाट परस्यू करते हो। फुलफिलमेंट आता है जब आप वाई परस्यू करते हो। एप्पल, हार्ले डेविडसन, नाइकी, सब ब्रांड्स का कोर वाई क्लियर है। एप्पल का वाई इनोवेशन और फ्रीडम है। हार्ले का वाई है रिबिलियन और इंडिविजुअलिटी। नाइकी का वाई है एम्पावरमेंट। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं सोल्ड किया, आइडेंटिटी सोल्ड किया। ये क्लैरिटी ही लॉयल्टी बनाती है। लॉयल्टी डिस्काउंट से नहीं आती, लॉयल्टी बिलीव से आती है। देखो कितनी सिंपल बात है। ह्यूमन बीइंग्स मीनिंग से जीते हैं। सैलरी, प्रमोशन, टाइटल्स टेम्परेरी हाई देते हैं। मीनिंग परमानेंट पीस देता है। और ये मीनिंग आपके वाई में छुपा है। साइमन कहते हैं, द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट, द गोल इज टू बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी तब आती है जब अंदर और बाहर एक हो, जब वर्ड्स और एक्शंस अलाइन हो, जब वाई विजिबल हो आपके हर काम में। वाई के साथ जीना थोड़ा करेज मांगता है, क्योंकि जब आप वाई को प्रायोरिटी देते हो तो कभी कभी क्विक प्रॉफिट लूज करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिलता है। देखो, एप्पल ने कभी लोएस्ट प्राइस पे फोकस नहीं किया। उनका फोकस रहा वैल्यू और बिलीफ पे। इसीलिए वो प्रीमियम बनते गए। क्लैरिटी ने उन्हें अलजेब्रा के फॉर्मूला की तरह प्रिडिक्टेबल बना दिया। पीपल न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। सोचो, अगर लाइफ में हर डिसीजन आपके वाई के फिल्टर से हो, जॉब चेंज, फ्रेंडशिप, बिजनेस आइडिया, सब क्लियर लगता है।
कंफ्यूजन कम हो जाता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। एक छोटी एग्जांपल, एक स्टार्टअप जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना है और एक स्टार्टअप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। पहला मार्केट के ट्रेंड से चलेगा, दूसरा वैल्यू से, और आखिर में पीपल वैल्यू को ट्रस्ट करते हैं। वाई एक मैग्नेट है जो राइट लोग को पुल करता है और रॉन्ग लोग को नेचुरली रिपेल करता है। इसीलिए साइमन का गोल्डन सर्कल सिर्फ थ्योरी नहीं, फिल्टर है। ये फिल्टर डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई करता है। एक पर्सन जब अपना वाई फाइंड करता है, वो इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाता है। वो छोटी छोटी बातों में मीनिंग ढूंढ लेता है, फेलियर में लेसन देखता है, क्रिटिसिज्म में गाइडेंस देखता है। पर्पस वाले लोग थकते भी हैं पर रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है डायरेक्शन सही है। जब वाई स्ट्रांग होता है, हाउ और व्हाट अपने आप अलाइन हो जाते हैं। इस थॉट को साइमन ने एक लाइन में समराइज किया: व्हेन यू स्टार्ट विद वाई, सक्सेस फॉलोज। व्हेन यू स्टार्ट विद व्हाट, यू चेज सक्सेस। और यही पहला लेसन है, स्टार्ट विद वाई। क्लैरिटी ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट, ट्रस्ट क्रिएट्स लॉयल्टी, और लॉयल्टी मूवमेंट बनाती है। ये पूरा साइकिल वाई से शुरू होता है, पर्पस से शुरू होता है। और इसीलिए साइमन सिनेक कहते हैं, स्टार्ट विद वाई। टीजर फॉर पार्ट 2। अगला हिस्सा दिखाता है कैसे वाई एक आइडिया से बढ़कर मूवमेंट बन जाता है, कैसे क्लियर पर्पस लोगों को बिलीवर्स में बदल देता है और लीडरशिप को अथॉरिटी नहीं बल्कि क्लैरिटी देता है। कुछ आइडियाज सिर्फ लिखे जाते हैं और कुछ आइडियाज दुनिया बदल देते हैं। साइमन सिनेक कहते हैं, फर्क सिर्फ क्लैरिटी का होता है। जब एक इंसान अपना वाई समझ जाता है, उसके वर्ड्स और एक्शंस कंटेजियस बन जाते हैं। वो लोगों के अंदर एक एनर्जी जगाता है जो लॉजिक से नहीं, बिलीफ से चलता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, इन तीनों में एक कॉमन थ्रेड था। नन ऑफ देम हैड मैसिव रिसोर्सेज इन द बिगिनिंग। उनके पास एक सिंपल चीज थी, पर्पस। उनका वाई इतना क्लियर था कि लोग अपने स्ट्रगल्स भूलकर मूवमेंट का हिस्सा बन गए। मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ प्लान नहीं बोला था, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम ने इमोशन जगाया और इमोशन ने एक्शन बनाया। वो एक स्पीच नहीं थी, वो एक इग्निशन थी। जब एक लीडर अपना वाई शेयर करता है, वो सिर्फ मैसेज नहीं देता, वो बिलीफ ट्रांसफर करता है। साइमन कहते हैं, लीडरशिप का मतलब पावर नहीं, लीडरशिप का मतलब क्लैरिटी है। जब वाई क्लियर होता है तो लोग आपको अथॉरिटी से नहीं, ऑथेंटिसिटी से फॉलो करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, फॉलोअर्स और बिलीवर्स। फॉलोअर्स तब तक फॉलो करते हैं जब तक उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। बिलीवर्स फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें आपके वाई में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। एप्पल के कस्टमर्स इसीलिए लॉयल हैं। उनके लिए एप्पल एक ब्रांड नहीं, एक आइडेंटिटी है। एप्पल ने कभी बेस्ट स्पेक्स नहीं बेचे, उन्होंने एक बिलीफ बेचा, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंट। ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये एक बिलोंगिंग थी। जब वाई क्लियर होता है तो प्रोडक्ट एक सिंबल बन जाता है बिलीफ का। यही रीजन है कि लोग लाइन में खड़े होते हैं नए आईफोन के लिए, चाहे उनका पुराना फोन परफेक्ट हो। वो टेक्नोलॉजी नहीं खरीद रहे, वो एक फीलिंग खरीद रहे हैं। साइमन एक लाइन में कहते हैं, पीपल डोंट बाय वॉट यू सेल, दे बाय वॉट यू स्टैंड फॉर। वही है वाई की पावर। जब गांधी ने अहिंसा की बात की, उन्होंने लॉ या रूल नहीं दिया, उन्होंने एक वाई दिया, पीस और जस्टिस बिना वायलेंस के भी पॉसिबल है। लोगों ने वो आइडिया फील किया, और जब आइडिया फील होता है, वो आंदोलन बन जाता है। लीडरशिप सिर्फ एक सीट नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। लीडर वो नहीं जो कमांड करता है, लीडर वो है जो इंस्पायर करता है। साइमन कहते हैं, द रोल ऑफ अ लीडर इज नॉट टू कम अप विद ऑल द ग्रेट आइडियाज, द रोल ऑफ अ लीडर इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर ग्रेट आइडियाज कैन हैपन। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। हावर्ड शूल्स ने जब स्टारबक्स बनाया, उसका वाई कॉफी बेचना नहीं था, उसका वाई था एक थर्ड प्लेस क्रिएट करना बिटवीन होम एंड वर्क, जहां लोग बिलोंग फील करें। रिजल्ट, स्टारबक्स एक कैफे नहीं, एक कम्युनिटी बन गया। कॉफी सेकेंडरी हो गई, कनेक्शन प्राइमरी। मूवमेंट वही बनता है जहां वाई पर्सनल नहीं, कलेक्टिव हो जाता है। लीडर के अंदर से निकला हुआ बिलीफ लोगों के अंदर एको करता है। फिर लीडर और फॉलोअर्स अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। साइमन कहते हैं, दुनिया में बिहेवियर बदलने के सिर्फ दो तरीके हैं, मैनिपुलेशन
और इंस्पिरेशन। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म होती है। डिस्काउंट्स, फियर, कंपैरिजन, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, ये सब लोगों को एक्ट करवाते हैं पर टेम्परेरी। इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म होती है। जब लोग वाई पे एक्ट करते हैं तो उनका डिसीजन दिल से होता है और दिल का डिसीजन स्ट्रांग होता है। एप्पल के कस्टमर्स को डिस्काउंट की जरूरत नहीं, उनका कनेक्शन पर्पस से है, इसीलिए लॉयल्टी ऑटोमेटिक है। राइट ब्रदर्स और लैंगली का एग्जाम्पल फिर याद करो। लैंगली के पास पैसा था, गवर्नमेंट सपोर्ट और मीडिया था, लेकिन उसका वाई पर्सनल था। मैं हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। राइट ब्रदर्स का वाई यूनिवर्सल था। वी वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड थ्रू फ्लाइट। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, इसीलिए उन्होंने सक्सीड किया। मूवमेंट तब बनता है जब आपका वाई सेल्फलेस होता है, जब वाई किसी और के बेनिफिट से कनेक्टेड होता है। सेल्फिश वाई टेम्परेरी होता है, सेल्फलेस वाई इमॉर्टल होता है। देखो, गांधी, किंग, जॉब सब चले गए, पर उनका वाई आज भी जिंदा है, क्योंकि वाई लेगेसी बन जाता है, और लेगेसी प्रोडक्ट से नहीं, पर्पस से बनती है। साइमन कहते हैं, द गोल इज नॉट टू डू बिजनेस विद एवरीवन हु नीड्स व्हाट यू हैव, द गोल इज टू डू बिजनेस विद पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव। यानी हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, उन लोगों को अट्रैक्ट करो जिनके वैल्यूज तुम्हारे जैसे हैं। वही लोग तुम्हारे ट्राइब बनेंगे। एक ट्राइब के अंदर सब एक ही बिलीफ शेयर करते हैं। वो कनेक्शन वर्ड से नहीं, एनर्जी से होता है। और जब एक ट्राइब बन जाती है तो वो मूवमेंट बन जाता है। सोचने वाली बात है, जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स या लीडर्स हैं, उनका कम्युनिकेशन एक पैटर्न फॉलो करता है। वो वाई से बोलते हैं। उनका मैसेज प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताता, वो बताता है कि वो किस चीज पे स्टैंड करते हैं। और लोग स्टैंड के लिए खड़े होते हैं, नॉट स्पेसिफिकेशन के लिए। कोडैक और नोकिया की कहानी ऑपोजिट एग्जाम्पल है। उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की पर अपना वाई भूल गए। कोडैक का वाई था प्रिजर्व मेमोरीज, लेकिन जब डिजिटल फोटोग्राफी आई तो वो फिल्म रोल से चिपक गए। रिजल्ट, बिलीफ मर गया, कंपनी भी। When you forget your why, you lose direction. और जब डायरेक्शन चली जाए तो मूवमेंट रुक जाती है। लीडरशिप का रियल पावर क्लैरिटी है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं बिना पुश किए। जब क्लियर नहीं होता तो लोग आपके पास से गुजरते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। साइमन कहते हैं, लीडर्स इंस्पायर बिकॉज दे स्टार्ट विद वाई। ये वाई एक बीकन बन जाता है, लोग उस रोशनी को फॉलो करते हैं। जितना ब्राइट वाई होगा उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। पर्पस एक कंपस है। अगर आपका कंपस क्लियर है तो रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर कंपस मिसिंग है तो रिसोर्सेज होने के बावजूद लोग गुम हो जाते हैं। मूवमेंट बनाना सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, इंटेग्रिटी का गेम है। जब आपका वाई सच्चा होता है तो लोग फील करते हैं, और जब लोग फील करते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। साइमन कहते हैं, एनर्जी राइजेस व्हेन बिलीफ अलाइंस। जब एक लीडर और उसके लोग सेम बिलीफ में ऑपरेट करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है। दैट्स व्हाई ट्रू लीडरशिप का एसेंस कम्युनिकेशन नहीं, कनेक्शन है। और कनेक्शन तब होता है जब वाई कॉमन होता है। सोचो, एक वर्ल्ड जहां हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टीम अपना वाई क्लियरली समझे। कंपटीशन कम हो जाएगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन मीनिंग से ड्रिवन होगा। मूवमेंट वही होता है जहां लोग कॉमन वाई के पीछे खड़े हो जाते हैं। एक सिंपल बिलीफ, एक क्लियर डायरेक्शन और 1000 हार्ट्स अलाइंड। यही है वाई की पावर। टीजर फॉर पार्ट 3। नेक्स्ट सेक्शन बताता है कैसे अपना वाई डिस्कवर करें, क्योंकि मूवमेंट तभी बनेगा जब पहले आपको अपना पर्पस मिले। साइमन सिंपल स्टेप्स बताते हैं, उन्हें समझने के बाद आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी और मीनिंग दोनों ले आएंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल सवाल अक्सर सबसे सिंपल लगता है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? हर कोई किसी न किसी गोल के पीछे भाग रहा है। कोई जॉब के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, कोई रिकॉग्निशन के लिए। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं, असली क्लैरिटी तब आती है जब इंसान अपना वाई ढूंढ लेता है। वाई कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह आपके अंदर होता है। आपको बस याद करना होता है कि आप किस वजह से चल रहे हो। साइमन कहते हैं,
Finding your why is not about learning something new. It's about remembering who you are. अपना वाई ढूंढने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपनी कहानी पीछे ले जाना। लाइफ के वो मोमेंट्स सोचना जहां आप सबसे ज्यादा अलाइव फील करते थे। वो टाइम जब आपका दिल कह रहा था यही तो मैं करने के लिए बना हूं। वो छोटी सी जीत या किसी को हेल्प करने का सेटिस्फैक्शन या किसी क्रिएटिव मोमेंट का स्पार्क, सब क्लूज हैं। साइमन कहते हैं अपना वाई आपके पास्ट एक्सपीरियंस में लिखा होता है। हर इंसान के लाइफ में पैटर्न्स होते हैं। अगर आप उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे आपको कॉमन थ्रेड मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लो, कोई बंदा हर बार तब खुश फील करता है जब उसके आसपास के लोग ग्रो करते हैं, तो उसका वाई कुछ ऐसा हो सकता है, टू हेल्प अदर्स ग्रो सो दैट दे कैन रीच देयर पोटेंशियल। कोई दूसरा बंदा जब भी कुछ डिजाइन करता है और लोग स्माइल करते हैं तब सेटिस्फैक्शन फील करता है, तो उसका वाई हो सकता है टू क्रिएट जॉय थ्रू क्रिएटिविटी। वाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वाई सिंपल और इमोशनल होता है। ये लॉजिकल आंसर नहीं, हार्ट से निकला हुआ स्टेटमेंट होता है। साइमन का फॉर्मूला है टू डैश सो दैट डैश। पहले ब्लैंक में आपका कंट्रीब्यूशन, दूसरे ब्लैंक में उसका इम्पैक्ट। एग्जाम्पल, टू इंस्पायर पीपल टू डू व्हाट इंस्पायर्स देम सो दैट वी कैन ऑल चेंज द वर्ल्ड। ये साइमन का अपना वाई है। जब आप अपना वाई लिख लेते हो, नेक्स्ट स्टेप है उसे जीना। वाई लिखना इजी है, वाई जीना डिसिप्लिन मांगता है। साइमन कहते हैं अचीवमेंट कम्स व्हेन यू परस्यू व्हाट यू वांट, फुलफिलमेंट कम्स व्हेन यू परस्यू व्हाई यू वांट इट। अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में फर्क समझना जरूरी है। अचीवमेंट टेम्पररी है, एक गोल कंप्लीट होने तक। फुलफिलमेंट परमानेंट है, जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो। जब आपका हर डिसीजन आपके वाई के फिल्टर से गुजरता है तो लाइफ सिंपल लगती है। एक आर्किटेक्ट का स्टोरी यहां फिट बैठता है। उसका ड्रीम था दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग डिजाइन करना। वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करता था, कुछ मिसिंग था। फिर उसने अपना वाई याद किया, टू क्रिएट स्पेसेस वेयर पीपल फील अलाइव। उसने अपना फोकस बदला, उसने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स डिजाइन करने शुरू किए। उसका पैसा कम हुआ लेकिन पीस बढ़ गया। इसी को साइमन फुलफिलमेंट कहते हैं। अपना वाई डिस्कवर करना एक बार का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। जितना आप ग्रो करते हो आपका वाई और क्लियर होता जाता है। ये इवॉल्व करता है पर बेस वही रहता है, वो इमोशन जो आपको सबसे ज्यादा ड्राइव करता है। वाई ढूंढने के लिए साइमन एक और अप्रोच बताते हैं, लिसन टू फीडबैक। लोग अक्सर आपको आपका वाई इनडायरेक्टली बता देते हैं। जब कोई कहता है यू ऑलवेज मेक थिंग्स क्लियरर, या यू मेक मी फील काम, या यू ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिविटी, तो समझो वो क्लू है। ये फीडबैक आपके कंट्रीब्यूशन का मिरर है। एक प्रैक्टिकल मेथड भी है, राइट डाउन 5 to 10 experiences where you felt deeply satisfied. For each, ask what made it fulfilling. फिर देखो क्या कॉमन इमोशन रिपीट हो रहा है, वो इमोशन ही आपका वाई बनेगा। एग्जाम्पल के लिए साइमन के एक फ्रेंड का वाई था टू मेक पीपल फील सेफ। उसने रियलाइज किया कि हर रोल में, चाहे जॉब हो या फैमिली, उसका इंस्टिंक्ट था प्रोटेक्ट करना और कंफर्ट देना। वाई तभी क्लियर हुआ जब उसने अपनी स्टोरीज देखी। ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है। आपका वाई कभी लाउड नहीं होता, वो एक सॉफ्ट वॉइस होता है जो आपको अंदर से गाइड करता है। उस वॉइस को सुनना प्रैक्टिस है। साइमन कहते हैं यू डोंट इन्वेंट द वाई, यू अनकवर इट। जब वाई मिलता है तो सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। जो चीजें पहले रैंडम लगती थी अब एक पैटर्न बन जाती हैं। जो स्ट्रगल्स मीनिंगलेस लगते थे अब लेसन्स लगते हैं। वाई क्लैरिटी देता है। वाई मिलने के बाद एक और स्टेप है, शेयर इट। जब आप अपना वाई दुनिया के साथ शेयर करते हो आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हो। आपका पर्पस अब सिर्फ आपका नहीं रहता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ग्रोथ होती है। साइमन कहते हैं व्हेन यू नो योर वाई यू अट्रैक्ट पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव। और यही पॉइंट है, आपका वाई लोगों के लिए एक सिग्नल बन जाता है। वो सिग्नल एनर्जी का, डायरेक्शन का और ट्रस्ट का। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ फास्ट है, पर वाई टाइमलेस है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, पर पर्पस वही रहेगा।
इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस अपना वाई कभी नहीं बदलते। दे इवॉल्व देयर हाउ एंड व्हाट, बट वाई रिमेन्स कांस्टेंट। एप्पल का वाई 1980s में भी थिंक डिफरेंट था, आज भी वही है। प्रोडक्ट चेंज हुए, डिजाइन चेंज हुआ, पर बिलीफ सेम रहा। वही कंसिस्टेंसी ब्रांड को इमॉर्टल बनाती है। वाई डिस्कवर करने के बाद आप अपने हाउ और व्हाट डिफाइन कर सकते हो। हाउ आपका मेथड है, आप अपने वाई को दुनिया में कैसे लाते हो। व्हाट आपका टैंजिबल आउटपुट है, प्रोडक्ट, सर्विस या एक्ट। लेकिन वाई फाउंडेशन है, बिना फाउंडेशन के स्ट्रक्चर टिकता नहीं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट साइमन शेयर करते हैं। अगर आप अपने वाई के साथ अलाइंड हो तो स्ट्रेस कम फील होता है, क्योंकि स्ट्रेस तब ज्यादा लगता है जब आप कुछ कर रहे हो जो आपके बिलीव्स के अगेंस्ट है। पर्पस के साथ काम करने पर एग्जॉशन भी सेटिस्फैक्शन लगती है। वाई ढूंढने के बाद सबसे बड़ा टेस्ट ये है, आर यू लिविंग इट डेली? अपने काम, रिलेशनशिप्स और गोल्स में देखो, क्या हर जगह आपका वाई रिफ्लेक्ट हो रहा है? अगर नहीं, तो स्मॉल शिफ्ट्स करो। कंसिस्टेंसी स्मॉल स्टेप से बनती है। साइमन कहते हैं, फुलफिलमेंट डज नॉट कम फ्रॉम द ड्रीम, इट इज बॉर्न फ्रॉम द जर्नी टू लिव योर वाई। अगर आप हर दिन अपने वाई के डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। रिजल्ट चाहे आज मिले या कल, सेटिस्फैक्शन आज मिलता है। वाई ढूंढना एक गिफ्ट है, उसे जीना एक आर्ट है। और जब दोनों मिल जाते हैं, तो लाइफ में एक डीप सेंस ऑफ पीस आता है। टीजर फॉर पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेगा कैसे अपने वाई को कम्युनिकेट करें, कैसे स्टोरी और इमोशन के थ्रू आपका पर्पस लोगों तक पहुंचता है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, एनर्जी होती है, और वही एनर्जी इंस्पायर करती है लोगों को एक्शन लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं और सब सुन लेते हैं। उनका टोन लाउड नहीं होता, पर उनकी बात सीधा दिल तक जाती है। उनके वर्ड्स में इमोशन होता है, ऑथेंटिसिटी होती है। यही होता है वाई से कम्युनिकेशन का मैजिक। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का स्किल नहीं है, ये एक ट्रांसफर है, बिलीफ का, एनर्जी का, कन्विक्शन का। जब कोई अपना वाई समझ लेता है, उसके वर्ड्स ऑटोमेटिक पावर कैरी करते हैं। वो इंस्पायर करता है, मैनिपुलेट नहीं करता। सोचो, हर ब्रांड और लीडर कुछ ना कुछ बोलता ही है, पर सब इंस्पायर नहीं करते। डिफरेंस मैसेज में नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट में होता है। जो लोग आउटसाइड इन कम्युनिकेट करते हैं, पहले व्हाट, फिर हाउ और फिर वाई, उनका मैसेज इंफॉर्मेटिव होता है। जो इनसाइड आउट बोलते हैं, पहले वाई, फिर हाउ, फिर व्हाट, उनका मैसेज इमोशनल होता है। और दिल डिसीजंस इमोशन से लेता है, लॉजिक बाद में जस्टिफाई करता है। एप्पल का एग्जाम्पल लो। वो कहते हैं, वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस को। यहीं पे कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, लोग ऑलरेडी कन्विंस्ड होते हैं। बिलीफ पहले एक्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट बाद में। ग्रेट कम्युनिकेटर्स सबसे पहले बिलीफ शेयर करते हैं। वो कहानी सुनाते हैं जो पर्पस को रिप्रेजेंट करती है। कहानी फैक्ट से स्ट्रांग होती है, क्योंकि कहानी इमोशन ट्रिगर करती है। ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज को डेटा से ज्यादा याद रखता है, इसलिए जब मैसेज स्टोरी के फॉर्म में होता है, वो दिल में बस जाता है। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास मार्केटिंग होती है, पर सबका इंपैक्ट अलग होता है। कुछ सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, कुछ बिलीफ प्रमोट करते हैं। जो बिलीफ प्रमोट करते हैं, उनके कस्टमर्स लॉयल बनते हैं। एक सिंपल डिफरेंस समझो। अगर एक टीचर कहे, मैं स्टूडेंट्स को सिलेबस सिखाता हूं, तो वो फैक्चुअल है। अगर वही टीचर कहे, मैं स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी जगाता हूं, तो वो इमोशनल है। दूसरे स्टेटमेंट में कनेक्शन बन गया, और कनेक्शन हमेशा इंफॉर्मेशन से पावरफुल होता है। द बुक एक्सप्लेन्स द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी कम्युनिकेशन से बनते हैं, मार्केटिंग से नहीं। लोग उन पे बिलीव करते हैं जिनके वर्ड्स और एक्शंस अलाइंड होते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं और वही काम करते हैं, तो लोग फील करते हैं कि ये इंसान जेन्युइन है। और जेन्युइन होने का प्रूफ देने के लिए लाउड होने की जरूरत नहीं होती, कंसिस्टेंसी ही प्रूफ होती है। हर लीडर एक मैसेज देता है, चाहे वो चाहे या नहीं। आपका टोन, आपका टाइमिंग, आपका साइलेंस सब कम्युनिकेट करता है। अगर आपका वाई क्लियर है, तो आपके एक्सप्रेशंस में कॉन्फिडेंस और पीस दोनों दिखते हैं। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाउड नहीं, क्लियर होती है। एक छोटी कहानी समझो। एक यंग एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट पिच कर रहा था। उसने बताया कितने फीचर्स हैं, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी स्पीड है। इन्वेस्टर्स क्वाइट रहे। फिर उसने कहा,
मुझे लगता है ये आइडिया दुनिया में फेयरनेस ला सकता है। बस ये सेंटेंस सुनते ही सबका अटेंशन बदल गया। बिलीफ ने पिच को कन्वर्ट कर दिया। दैट्स द एसेंस। जब आपका वाई क्लियर है, हर सेंटेंस में कन्विक्शन आता है, वॉइस में काम होता है, जेस्चर्स नेचुरल लगते हैं और लोग फील करते हैं कि ये इंसान सिर्फ बोल नहीं रहा, जी रहा है। कम्युनिकेशन में एक और सीक्रेट है सिंप्लिसिटी। लोग कॉम्प्लेक्स मैसेज भूल जाते हैं, सिंपल मैसेज याद रखते हैं। हर ग्रेट स्पीच सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। बिलीफ, रीजन, होप। बिलीफ इंस्पायर करता है, रीजन कन्विंस करता है, होप एक्शन बनाता है। देखो, गांधी, किंग, जॉब्स, इन सब ने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। सब ने एक बिलीफ दिखाया, एक होप दिया और एक रीजन बताया। इसीलिए उनका मैसेज टाइमलेस बन गया। अनदर की आइडिया इज टोन। टोन मैकेनिकल हो तो मैसेज मर जाता है। टोन इमोशनल हो तो मैसेज जी उठता है। इमोशन का मतलब ड्रामा नहीं, सिंसेरिटी है। जब आप सच बोलते हो, एनर्जी ऑटोमेटिक ऑथेंटिक लगती है। एक ब्रांड और एक लीडर तब तक रेलेवेंट रहते हैं जब तक उनका वाई कम्युनिकेशन में विजिबल हो। जब वर्ड्स और काम में गैप बढ़ता है, ट्रस्ट गिरता है, और जब ट्रस्ट गिरता है तो कनेक्शन टूट जाता है। कम्युनिकेशन के लिए एक स्मॉल टेस्ट यूज होता है। अगर आपका मैसेज किसी स्ट्रेंजर के दिल में कुछ महसूस करवा सके तो आप सही ट्रैक पर हो, नहीं तो आप सिर्फ नॉइज क्रिएट कर रहे हो। नॉइज ज्यादा होती है पर सिग्नल कम। वाई से स्टार्ट करने वाले लोग सिग्नल बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लो। नाइकी के एड्स में रेयरली प्रोडक्ट फीचर्स दिखते हैं। वो कहते हैं जस्ट डू इट। ये एक बिलीफ है, नॉट एन इंस्ट्रक्शन। ये बिलीफ इंस्पायर करता है, ये ब्रांड को मूवमेंट में बदल देता है। सोचो, अगर हर कंपनी अपना वाई कम्युनिकेट करे क्लैरिटी के साथ, तो मार्केटिंग नहीं, इंस्पिरेशन चलेगा, कंपटीशन कम, कोलैबोरेशन बढ़ेगा। बिकॉज पीपल डोंट compete ऑन फीचर्स, दे अलाइन ऑन बिलीव्स। हर लीडर के लिए कम्युनिकेशन टेस्ट सिंपल होना चाहिए। क्या मेरा मैसेज इंस्पायर करता है? क्या ये मेरे वाई से अलाइंड है? अगर हां, तो कंटिन्यू। अगर नहीं, तो सिंप्लीफाई। वर्ड्स पावरफुल होते हैं पर सिर्फ तब जब उनके पीछे ट्रुथ हो। ट्रुथ वाई से आता है। जब वाई जेन्युइन होता है, लोग फील कर लेते हैं। इसीलिए एक्टिंग कम्युनिकेशन में काम नहीं करती। ऑथेंटिसिटी ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देती है। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए एक हैबिट हेल्पफुल होती है। अपना वाई हर मीटिंग, हर प्रेजेंटेशन, हर मैसेज में रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं, रिमाइंडर है। लोग रेपिटेशन से बिलीफ बिल्ड करते हैं। आपका वाई जितना कंसिस्टेंट रहेगा, उतना डीप कनेक्ट करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सबको वाई पता हो, वो स्मूथ चलती है। सबको डायरेक्शन मालूम होता है, डिसीजन मेकिंग में स्पीड आती है, कंफ्यूजन कम होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल ये नहीं कि लोग समझें, अल्टीमेट गोल ये है कि लोग फील करें। फीलिंग एक्शन को जन्म देती है और एक्शन से ट्रस्ट बनता है। लीडर सिर्फ सुनाए नहीं जाते, वो याद रखे जाते हैं, और याद वही रखे जाते हैं जिनके वर्ड्स में सिंसेरिटी होती है। कम्युनिकेशन एक मिरर है। अगर आपका वाई क्लियर है तो रिफ्लेक्शन ब्राइट होता है। अगर वाई मिसिंग है तो इमेज ब्लर्ड होती है। वाई से कम्युनिकेट करना एक स्किल नहीं, एक हैबिट है। रोज के छोटी छोटी बातों में अपने बिलीफ को इंक्लूड करो। टीम मीटिंग में, राइटिंग में, इवन साइलेंस में। क्लैरिटी तभी बिल्ड होती है जब वाई आपके बिहेवियर में विजिबल हो। यही रीजन है कि कुछ ब्रांड्स और लीडर्स डेकेड्स तक रेलेवेंट रहते हैं। उन्होंने अपने वाई को सिर्फ बोला नहीं, लिव किया। जब एक्शंस और वर्ड्स मिल जाते हैं, तब कनेक्शन टाइमलेस हो जाता है। टीजर फॉर पार्ट 5। फाइनल पार्ट में बात होगी अपने वाई को जीने की। कैसे क्लैरिटी से कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी से लेगेसी बनती है। कैसे हर डिसीजन, हर डे आपके वाई को रिफ्लेक्ट कर सकता है। जिंदगी में क्लैरिटी मिलना एक अचीवमेंट है, पर उस क्लैरिटी के साथ जीना वही असली लीडरशिप है। क्योंकि वाई सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट टुवर्ड्स पर्पस और टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी। हर कोई अपना वाई लिख सकता है, पर हर कोई उससे जी नहीं पाता। क्योंकि वाई के साथ जीना कंफर्ट जोन तोड़ता है। वो आपसे ऑनेस्टी मांगता है, और ऑनेस्टी कभी इजी नहीं होती। जब एक इंसान अपना वाई जीता है तो उसके चॉइसेस प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, पर इंस्पायरिंग तरीके से। लोग उसके डिसीजंस समझने लगते हैं,
क्योंकि उनके पीछे एक रीजन विजिबल होता है। वही प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है। ट्रस्ट कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ट्रस्ट एक्शन का रेपुटेशन है। जब आप बार बार अपना वाई दिखाते हो अपने काम में, तो लोग बिलीव करने लगते हैं। वो जानते हैं कि आपका पर्पस स्टेबल है। एक कॉन्सेप्ट है, द सैलरी टेस्ट। सोचो आपको ग्रोसरी स्टोर जाना है, लोग बोल रहे हैं कुकीज लो, सोडा लो, सैलरी लो, मिल्क लो। आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपका वाई हेल्थ है, तो आप सैलरी और मिल्क लोगे। आपका डिसीजन सिंपल हो जाता है। पर्पस डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई करता है। बिना वाई के हर चॉइस रैंडम लगती है। इसीलिए पर्पस एक फिल्टर है। आप हर डिसीजन उस फिल्टर से गुजरते हो, ये मेरा वाई सर्व करता है या नहीं। जब आंसर हाँ होता है तो सेटिस्फैक्शन आता है, जब आंसर नहीं होता तो अंदर से कॉन्फ्लिक्ट फील होता है। पर्पस ड्रिवन लोग हर दिन एक काम कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। उन्हें हर सिचुएशन में क्लैरिटी होती है कि उनका डायरेक्शन क्या है, और जब डायरेक्शन क्लियर हो तो दुनिया के डाउट्स छोटे लगते हैं। लीडरशिप का एसेंस भी यही है। लीडर वो नहीं जो कमांड करता है, लीडर वो है जो केयर करता है, जो अपनी टीम के लिए स्पेस बनाता है ग्रो करने का। जब लीडर का वॉइस सेल्फलेस होता है, तब लोग नेचुरली उसके साथ खड़े हो जाते हैं। एक मिलिट्री बेस में एक ट्रेडिशन है, लीडर्स ईट लास्ट। ऑफिसर्स सबसे आखिरी में खाना लेते हैं। ये एक सिंबल है केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ट्रू लीडरशिप वही होती है जहां वाई सेल्फ से बड़ा होता है। पर्पस से जीने का मतलब ये नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे। फेलियर पार्ट ऑफ द पाथ है। पर जब वाई स्ट्रांग होता है, तो फेलियर भी मीनिंग बन जाता है। हर सेटबैक एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट बन जाता है। स्टीव जॉब्स ने अपना वाई पूरी लाइफ फॉलो किया, थिंक डिफरेंट। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी और रिबेलियन दोनों रखा। जब वो चले गए, उनका वाई एप्पल के कल्चर में बचा रहा। वही वाई ने एप्पल को अलाइव रखा। पर्पस लोगों से बड़ा होता है, वो लेगेसी बन जाता है। लेगेसी का मतलब सिर्फ नाम या बिल्डिंग नहीं, लेगेसी एक सोच है जो आपके जाने के बाद भी इंस्पायर करती है। गांधी, किंग, राइट ब्रदर्स, सबका वाई उनके नाम से ज्यादा जिंदा है। उन्होंने अपना आइडिया दुनिया में छोड़ दिया, और वो आइडिया आज भी एक्शन जनरेट करता है। जब आप अपना वाई जीते हो, तो आपका काम प्रेयर बन जाता है। हर दिन एक डिवोशन बन जाता है। आप कंपैरिजन में नहीं जीते, कंट्रीब्यूशन में जीते हो। कंपटीशन से क्रिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। पर्पस ड्रिवन लोग सिंपल रूटीन को भी सेक्रेट बना देते हैं, क्योंकि हर छोटी एक्शन उनके वाई को रिफ्लेक्ट करती है। एक टीचर जो वाई से पढ़ाता है, हर क्लास में इंस्पिरेशन क्रिएट करता है। एक डॉक्टर जो वाई से हील करता है, हर ट्रीटमेंट में ह्यूमैनिटी दिखाता है। एक एंटरप्रेन्योर जो वाई से बिल्ड करता है, हर प्रोडक्ट में मीनिंग डालता है। पर्पस क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी कंसिस्टेंसी बनाती है, और कंसिस्टेंसी लेगेसी बनाती है। फुलफिलमेंट इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। वो मोमेंट जब आप रियलाइज करते हो, मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए बना हूं। इसमें प्रेशर नहीं, पीस होता है। ये पीस किसी अवार्ड या नंबर से नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब आप अपना वाई लिफ्ट करते हो बिना मास्क के। लिविंग योर वाई का मतलब अपनी टीम और सराउंडिंग्स में भी वो एनर्जी स्प्रेड करना। जो लोग आपके आसपास हैं, उन्हें भी उनका वाई डिस्कवर करने में हेल्प करना। ग्रेट लीडर्स पर्पस मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोपोलाइज नहीं। एक स्ट्रॉन्ग वाई कल्चर क्रिएट करता है। कल्चर किसी कंपनी का सबसे पावरफुल एसेट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कॉपी हो सकते हैं, कल्चर नहीं। कल्चर तभी सर्वाइव करता है जब उसका फाउंडेशन वाई पे बना हो। पर्पस ड्रिवन कल्चर में फियर कम होता है, कोलैबोरेशन बढ़ता है। लोग सेफ फील करते हैं। सेफ लोग क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव लोग ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं। लिविंग योर वाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर डिसीजन, हर प्रोजेक्ट, हर इंटरैक्शन आप टेस्ट करते हो अपने पर्पस को। कभी आप अलाइन रहते हो, कभी भटक जाते हो, पर जब वाई क्लियर है, तो आपको हमेशा अपना रास्ता मिल जाता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहते हैं। उनका वाई उनके रोल से बड़ा होता है। वो जीते हैं अपने पर्पस के लिए, पोजीशन के लिए नहीं। इसीलिए उनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती। पर्पस एक यूनिवर्सल फ्यूल है। ये किसी एज, जेंडर या बैकग्राउंड का मोहताज नहीं। बस क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी मिलते ही हर चीज में सेंस बनने लगता है। अगर आप अपने वाई को हर दिन थोड़ा जीते हो, तो एक दिन लोग कहेंगे उस इंसान ने कुछ बदला था, और वो चेंज सिर्फ काम से नहीं, बिलीफ से आया था। फुलफिलमेंट का सीक्रेट यही है, अपना वाई पहचानो और उसे हर दिन जियो, चाहे छोटी छोटी एक्शन से। हर मैसेज, हर चॉइस, हर स्माइल में अपना पर्पस दिखने दो। क्योंकि जब आप अपना वाई जीते हो, तो दुनिया आपके थ्रू इंस्पायर होती है, और जब दुनिया इंस्पायर होती है, तो लेगेसी बन जाती है। एक लाइन में समरी ये है,
सक्सेस इज चेजिंग रिजल्ट्स, लेगेसी इज लिविंग पर्पस। जब वाई क्लियर होता है तो सक्सेस आपको फॉलो करता है, आपको चेस करने की जरूरत नहीं होती। सोच के देखो, अगर सब लोग अपना वाई डिस्कवर करें और उसके साथ जिएं, तो दुनिया कितनी डिफरेंट लगती। फियर से ज्यादा फेथ होता, कंपैरिजन से ज्यादा क्रिएशन होती, और लीडरशिप एक पोजीशन नहीं, एक वाइब्रेशन बन जाती। द बुक एंड्स ऑन अ सिंपल बट पावरफुल आइडिया। हर इंसान के अंदर एक वाई होता है। जब तक वो वाई डिस्कवर नहीं होता, सब कुछ स्कैटर्ड लगता है, और जब मिल जाता है तो सब कुछ सेंस बन जाता है। स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक इनविटेशन है अपने पर्पस के साथ जीने का। और जब पर्पस से जीते हो तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। सो लिव इट, प्रोटेक्ट इट एंड शेयर इट, बिकॉज क्लैरिटी इज कॉन्टेजियस। और एक क्लियर वाई दुनिया बदल सकता है। सिनेमैटिक आउटरो जैसे इमेजिन कर सकते हो उसको आप। हर इंसान के पास एक रीजन होता है जो उसे मॉर्निंग में उठाता है। कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग उसे जीते हैं। जो जीते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। स्टार्ट विद वाई, अपना रीजन ढूंढो और उसे जी लो।